भरोसा। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पर्व देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे सच्चे दिल से स्कंद माता की पूजा अर्चना करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता माना जाता है और इसी के चलते उनका नाम स्कंद माता पड़ा है। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। मां सिंह के साथ साथ कमल पर भी विराजमान रहती है जिसकी वजह से इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। मां स्कंद माता के अन्य नाम यानी कि पार्वती, उमा, गौरी और माहेश्वरी भी है। और देखिए नवरात्र को देखते हुए जगह जगह पर पूजा पंडालों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ अब एकत्रित हो रही है और जगह जगह पूरी भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण भी किया गया है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते राजधानी पटना जहां पर हमारी संवाददाता विनीता इस वक्त मौजूद है और चौराहे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। सीधे विनीता के पास चलते हैं। विनीता, क्या कुछ तस्वीरें हैं पटना की डाक बंगला चौराहे की? बिल्कुल शुभी, डाक बंगला चौराहे पर मां का जो भव्य पंडाल बनाया जाता है भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है और इस बार भी डाक बंगला चौराहे पर पहली बार पूरे बिहार में पहली बार फाइबर का पंडाल तैयार किया जा रहा है और जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्कंद माता की आज आराधना हो रही है और नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन जगह जगह जो पंडाल है वो अब स्वरूप जो उनकी आकृति है वो लेने लगे हैं। डाक बंगला चौराहे की अगर हम बात करें तो जो भक्त होते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री डाक बंगला चौराहे पर आते हैं और आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से आशीर्वाद लेते हैं। खासकर दूर दूर से भक्त डाक बंगला चौराहे के पंडाल को देखने आते हैं और इस बार जो पंडाल की आकृति है वो राजस्थान के सरस्वती मंदिर की तरह बनाई गई है। यानी डाक बंगला चौराहे पर राजस्थान का सरस्वती मंदिर नजर आएगा और जो माता का गर्भगृह है बाहर से पंडाल तो फाइबर का नजर आएगा, लेकिन अंदर से कई ऐसे जंगली फल हैं उसे ये पंडाल तैयार किया गया और जो काफी दिव्य नजर आ रहा है। सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जो मेरे पीछे जो तस्वीर अभी नजर आ रही है भगवान शंकर नजर आ रहे हैं और भगवान शंकर के चारों तरफ जो दिव्य स्वरूप जो पंडाल की आकृति नजर आ रही है ये जंगली फलों से तैयार किया गया है और 1-2 दिनों की मेहनत नहीं है, 6-7 महीनों की जो मेहनत है कारीगरों की वो यहाँ नजर आ रही है। कोलकाता के कारीगर हमेशा डाक बंगला चौराहे पर पंडाल बनाते हैं और ये जो बेहद ही खूबसूरत पंडाल आप देख रहे हैं मां का गर्भगृह डाक बंगला चौराहे पर बनाया गया है। ये तमाम जो खूबसूरती यहाँ नजर आ रही है ये जंगली फलों से तैयार किया गया है और जो कलाकार हैं उनके अच्छे खासे मेहनत का ये नतीजा है। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार बड़ुआ हुआ, कोषाध्यक्ष नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला रोड। ये जो खूबसूरती नजर आ रही है किस चीज से ये तैयार की गई है? ये पूरे पंडाल को गिन्नी फोम और बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पे जो जंगली फल पाए जाते हैं जैसे अमड़ा हो गया, बेल हो गया, झाव फल हो गया, कीरी फल हो गया, इन सब चीज़ों का समावेश है माँ के इस गर्भगृह में। जो कलकत्ता की महिलाएं होती हैं ग्राम में, जो मिदनीपुर से हमारे पंडाल वाले हैं, उन लोगों को डिज़ाइन दिया जाता है कलकत्ता आर्ट कॉलेज के कारीगरों द्वारा। उस डिज़ाइन को वो लोग बैठ करके बनाती है। तो उस पूरे डिज़ाइन को बनाने के माँ का जो गर्भगृह देख इसको बनाने में 4 महीने का समय लगा है पूरे डिज़ाइन को। बिल्कुल, तो ये डाक बंगला चौराहे के सदस्य हैं जो यहाँ पूजा पंडाल है और उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं थोड़े नजदीक से हम कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की, यहाँ कितनी खूबसूरती से जो पंडाल है उसे तैयार किया जा रहा है। ये देखिए जो ये बेहद ही खूबसूरत आकृति नजर आ रही है ये अमड़ा है।
बेल है और तमाम ऐसे जंगली फल है जिससे कटिंग करके बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ डेकोरेट किया गया है। और छोटे छोटे फल को 4 महीने लगे इकट्ठा करने में, 2 महीने लगे इसे रंगाई पुताई करने में, और अब जो उस मेहनत की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। और हमेशा हर साल डाक बंगला चौराहे का जो पंडाल होता है बेहद ही आकर्षक तरीके से बनाया जाता है, सजाया जाता है। और इस बार अंदर तो जो जंगली फल नजर आ रहे हैं जिसकी खूबसूरती यहाँ देखते बन रही है, वाकई विनीता जो भव्यता है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर हर वर्ष देखने को मिलती है और हर वर्ष कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ नई चीजों से माता के गर्भगृह में साजो सज्जा की जाती है। विनीता, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, खास करके जो पंडाल समिति के लोग हैं, उनसे जरा बात करिए और पूछिए कि माता का आगमन किस दिन होगा, दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इसे कब खोला जाएगा। बिल्कुल शुभी, माता का जो मूर्ति है यहाँ बनकर तैयार है। हालांकि जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं, कलाकार ने अंतिम स्वरूप मां को यहाँ दे दिए हैं, लेकिन मां के पट सप्तमी को ही खोले जाते हैं हर पंडाल में। और डाक बंगला चौराहे पर भी सप्तमी को ही मां के पट खुलेंगे। लेकिन इस सप्तमी में क्या कुछ खास होगा इस बार, हम जो पूजा समिति के सदस्य हैं उन्हीं से जानते हैं। अमित जी, इस बार सप्तमी के दिन मां के पट खुलेंगे, क्या कुछ अलग नजर आने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले पूजा प्रारंभ होगी सुबह 7 बजे से। हम लोग कोशिश करेंगे 10 बजे तक पट खोल देने का, और मां का आवाहन करके हम लोग पट खोल देंगे बिहार की जनता को सौगात के रूप में। और शाम में 7 साढ़े 7 बजे हम लोग का उद्घाटन करेंगे माननीय गवर्नर साहब बिहार के। 7:30 7 बजे उनका प्रोग्राम है, जो आकर के पूजा का उद्घाटन करेंगे। अमित जी, जानकारी ये भी मिली थी कि कोलकाता के तर्ज पर कुछ बालिकाएं आएंगी जिनका नृत्य होगा, और कोलकाता के तर्ज पर यहाँ पूजा इस बार किया जाएगा। जी बिल्कुल, बातचीत चल रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि कलकत्ता में जानते हैं पूजा बहुत रश होता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ टाइप से कुछ करने का। जी वाकई विनीता, अगर इस तरह की किसी भी दृश्य को अगर पटना वासी देख पाए तो वो उनके लिए बहुत ही अलग और अद्भुत होगा। और हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी हमारे साथ बकरी बाजार राजधानी रांची से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या तस्वीर है? बकरी बाजार में भी पूरे भव्यता के साथ पंडाल का निर्माण कराया जाता है। देखिए, बिल्कुल हम इस समय राजधानी रांची के भारतीय युवक संघ बकरी बाजार के पूजा पंडाल में है, जो कि राजधानी रांची में जो टॉप 5 पंडाल की बात करें तो सबसे पहले इस पंडाल का नाम अक्सर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कंसेप्ट इस बार दिया गया है, वो कंसेप्ट दरअसल आप ये देख लीजिए कि महाभारत का एक चक्रव्यूह दिखाया गया है। इस चक्रव्यूह में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जिंदगी में जन्म लेते के साथ ही इंसान के जीवन में एक चक्रव्यूह शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है, और उसी संघर्ष को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक जैसे आप पंडाल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको हाथ में सुदर्शन लिए जो कुरुक्षेत्र के दिखाने की कोशिश की गई है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, मैदान में भगवान का रथ है, रथ पर अर्जुन है, और अर्जुन को गीता का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि हालात जैसे भी हों, युद्ध के हालात क्यों ना हो, लेकिन शांति ही जीवन है, और शांति में ही किस तरीके से विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। और वर्तमान में जो माहौल है इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जो चल रहा है, राजधानी रांची का ये पंडाल ये संदेश दे रहा है इजराइल के गाजा पट्टी के उन इलाकों के लिए कि आप भगवान श्री कृष्ण के संदेश को मानकर ही पूरी दुनिया में शांति को स्थापित कर सकते हैं। हमारे साथ भारतीय युवक संघ के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो इस बार कंसेप्ट है, आमतौर पर कभी राम मंदिर तो कभी कोई दूसरा पूजा पंडाल, इस बार सीधे महाभारत का चक्रव्यूह। देखिए, हमने ये कंसेप्ट पूरे बंगाल या झारखंड में इस तरह का कंसेप्ट कहीं आज तक बना नहीं था, तो इसलिए ये कंसेप्ट हमें महाभारत से लिया है। हमने सोचा कि हम दिखाना तो और भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमें सरकारी परमिशन नहीं मिला, तो हमने और छोटा रूप में ही दिखाया है, नहीं तो ये और भव्य होता। देखिए, हर बार बकरी बाजार में कुछ नया दिखाने की कोशिश होती है। ये पंडाल अपनी भव्यता से हर बार चौंकाता है। कहते हैं कि सौंदर्य में जब भव्यता का संगम होता है तो दिव्य तस्वीर सामने आती है, और दिव्य तस्वीर आपको राजधानी रांची के इस पूजा पंडाल में नजर आ रही होगी। और हम आपको बता दें कि इस पूजा पंडाल का शुभारंभ जो कर सकते हैं कि आम लोगों के लिए कल इसका पट खोल दिया गया है। और यहाँ पर चूंकि हम आपको सीधे ये भी कोशिश करें कुछ लोगों से बात करें और यहाँ पर माँ की प्रतिमा का भी दर्शन कराएं आपको। वाकई संजय, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई काफी उत्साहित है।
मतलब कैसा लग रहा है ये पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है, पंडाल देख के कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। बहुत सब जगह से बहुत अच्छा है। यानी मोबाइल में तस्वीर कैद कर रही हैं आप? हाँ, मोबाइल में तस्वीर कैद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए। देखिए एक और आपको बता दें खासियत आपको कि हम कहेंगे प्रभाकर जी से कि पंडाल दिखाएं, और पंडाल में आप जब देखेंगे तो आपको चारों तरफ जो नजर आएगा वो दरअसल कुरुक्षेत्र की तस्वीर को पेश करने की कोशिश है। और ये दिखाया गया कि चारों तरह के रथ का पहिया देखिए कि हर इंसान जब यहाँ पंडाल में प्रवेश करेगा तो ये देखेगा कि उसकी अपनी खुद की जिंदगी को एक नजर झांकेगा और अपने संघर्ष को समझेगा, और ये पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस हालात में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का मैदान सजा था और वहां शांति का संदेश दिया था, उसी संदेश को यहाँ से एक तरीके से यहाँ से लोग समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर देखिए एक दूसरी चीज हम ये दिखाएंगे आपको कि हर बार राजधानी रांची के जो पूजा पंडाल यहाँ पर बकरी बाजार है, यहाँ पर माँ की जो मूर्ति होती है वो हमेशा भव्य होती है, ऐसी मूर्ति होती है जैसे माँ खुद उतर आई हो पूजा पंडाल में। लेकिन इस बार मूर्ति थोड़ी अलग है, और यहाँ पर मूर्ति को एक तरीके से बांग्ला जो कहते हैं कि बांग्ला कल्चर से इस बार मूर्ति प्रभावित है। और माँ की आंख बेहद खूबसूरत आप देख सकती हैं कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप माँ का दर्शन आपको कराते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेहद ही हर बार जो पूजा होती है बकरी बाजार में वो पूजा इस बार हर साल से अलग है। आंतरिक साज सज्जा भी बिल्कुल अलग है। माँ की प्रतिमा का सौम्य रूप दिखाया गया है। हर बार आप देखते हैं कि माँ की प्रतिमा के नीचे हस्ती जो है आपको यहाँ पर जो राक्षस होते हैं, राक्षस को किसी किसी माँ संहार करती है, लेकिन इस बार माँ का संहार का रूप नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो माँ का एक सौम्य रूप दिखाया गया है। और यहाँ पंडाल में कहते कि दोपहर के बाद से ही, हालांकि लोग सुबह से ही, क्योंकि रात में भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ एक आना शुरू हो गया। चूंकि कल ही पंडाल सबको लिए श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। बोले कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पहुंची हैं, हर बार की तरह अलग क्या दिखा? बहुत अच्छा है इस बार, जैसे कि पिछले बार बहुत बड़ा पंडाल बना था, बट इस बार का जो थीम है चक्रव्यूह थीम बहुत अच्छा यूनिक था। मतलब ऐसा थीम हम कभी देखे नहीं थे, जैसे कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो था वही है, जब एक बार घुस जाइए तो फिर आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। वही पूरा फीलिंग महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ अंदर आ गए हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में आया था, निकल नहीं पाया था। वाकई संजय ये पंडाल अपने आप में बहुत ही भव्य और विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। दर्शकों को हम बकरी बाजार की ये तस्वीरें और भी दिखाएंगे। हमारी संवाददाता विनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विनीता, और क्या कुछ तस्वीरें आप डाक बंगला से दिखा सकती हैं, क्योंकि यहाँ के लिए पटना वासी काफी उत्साहित रहते हैं कि डाक बंगला जाना है और वहां पर माता के दर्शन, माता के भव्य स्वरूप का दर्शन तो करना ही है, साथ ही साथ पंडाल की भव्यता से भी लोग हर वर्ष परिचित होते हैं। बिल्कुल शुभी, गर्भगृह की अगर हम बात करें तो वो तो हमने दिखा दी, और जैसा कि आपने कहा कि वाकई डाक बंगला हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। हमेशा लोग आते हैं डाक बंगला चौराहे के पंडाल को देखने, मां के दिव्य स्वरूप को देखने। गर्भगृह के दर्शन हमने करा दिए हैं, लेकिन अगर डाक बंगला चौराहे की और तस्वीर की बात करें तो जो बाहर बिहार में पहली बार फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है पंडाल में, तो वो फाइबर कैसा है, कैसा इस पंडाल का जो स्वरूप है डाक बंगला चौराहे पर बाहर से नजर आ रही है, उसकी तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में पहली बार फाइबर का इस्तेमाल हुआ है पंडाल बनाने के लिए, और वाकई आकर्षण का केंद्र है। फाइबर से इस पंडाल को तैयार किया गया है। राजस्थान का सरस्वती मंदिर है ये, और ये देखिए बाहर से कुछ इसकी तस्वीर ऐसी नजर आ रही है। दिव्य पंडाल नजर आ रहा है। जैसे ही आप डाक बंगला चौराहे पर आएंगी आपको ऐसा महसूस होगा, जो भी भक्त मां के दर्शन करने डाक बंगला चौराहे पर आएंगे उनको ऐसा लगेगा कि वो राजस्थान के सरस्वती मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के सरस्वती मंदिर में जगत जननी जगदम्बा का दिव्य स्वरूप देख रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं वो यहाँ नजर भी आ रही होंगी। जिस तरीके से जो दिव्य पंडाल है, फाइबर है, ये जो तस्वीरें नजर आ रही है, जो खूबसूरत आकृति नजर आ रही है, पंडाल तो काफी दिव्य है, बहुत बड़ा बनाया गया है, लगभग पंडाल बनकर तैयार भी हो गया है। ये तमाम तस्वीरें फाइबर से बनाई गई है और कोलकाता के कारीगरों ने इसे तैयार किया है। ये तमाम फाइबर कोलकाता में तैयार किए गए हैं और उसे लाकर अब इसे राजस्थान के सरस्वती मंदिर के रूप में दिव्य रूप दिया गया है, और लगभग ये पंडाल बनकर अब तैयार हो चुका है। यानी अंदर की जो तस्वीरें हैं, अंदर जंगली फलों से मां का गर्भगृह बनाया गया है, बाहर फाइबर से मां का जो पंडाल है, जो राजस्थान का सरस्वती मंदिर है, वो यहाँ नजर आ रहा है।
दिव्य अलौकिक डाक बंगला चौराहे की जो तस्वीर है, क्योंकि हमेशा वाकई विनीता ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से वो डाक बंगला चौराहे तक पहुंचेंगे और वहां पर माता के दर्शन तो करेंगे ही और साथ ही साथ इस खास निर्मित पंडाल का भी दर्शन, इसकी भव्यता का भी दर्शन वो कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और विनीता, आप दोनों का हमारे साथ